स्वागत है आप सभी का mahindraguru.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम फिर जुड़ रहे हैं आपके साथ एंड ऑफ कंफ्यूजन का एक नया सेशन लेके। और इस सेशन में हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक कैलेंडर, और कैलेंडर से जुड़े हुए कुछ बातें, कुछ परेशानी, कुछ प्रॉब्लम वाली जगह जहां पे आपको ये देखने को मिलता है कि प्रश्न तो आसान लगता है लेकिन उसका हल, उसका सल्यूशन कैसे निकल के आए। भाग 2 है ये, क्योंकि भाग 1 इसका पहले आपके साथ शेयर किया जा चुका है। तो चलिए आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सिर्फ इस सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करना है और हमारे सब्सक्राइब व्यूअर बन जाना है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही आप हमारे बाकी के सारे वीडियोज़ आसानी से अवेल कर पाएंगे। चलिए बढ़े आगे और देखें आपके लिए आज हमारे पास क्या है। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही है कि क्या करना होगा हमें यदि प्रश्न में हमसे यह पूछा जाता है कि कैलेंडर को दोहराया कब जाएगा, या कैलेंडर के दोहराने की बात हमसे पूछी जाए। तो अगर ऐसा कुछ प्रश्न बन के आता है या इस तरीके से कुछ हमसे निकलने बोला जाता है तो क्या करें, कैसे करें। और इसी बात को बताने के लिए और आंसर तक पहुंचने के लिए, हल निकालने के लिए हम आपके साथ आज एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले हमें क्या प्रायर करना पड़ेगा उस पे जरा एक बार नजर डालेंगे। हमें सिर्फ इतना करना है कि बचे हुए दिन, मतलब शेष दिन निकालने हैं। क्योंकि कैलेंडर की बात आती है तो जी हाँ, शेष दिन, बचे हुए दिन, बिल्कुल इसमें अगर हम कहें तो इनके बिना प्रश्नों को हल नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हमें केवल यही करना है कि बचे हुए दिन, शेष दिन निकालने हैं। कैसे कैसे निकालेंगे हम ये शेष दिन? शेष दिन निकालने के लिए सिर्फ आपको दिए गए वर्ष को 4 से भाग दे देना है। जब आप दिए गए वर्ष को 4 से भाग दे देंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ शेषफल निकल के आएगा, और वही हमारे शेष दिन या बचे हुए दिन होंगे। जो भी हमारा शेषफल है, 0, 1, 2 या आगे जो भी हम देखें, तो जो भी हमारा शेषफल है वही आपका शेष दिन, बचे हुए दिन कहलाएंगे। चलिए देखें तरीका, शॉर्ट ट्रिक जिसको हम कहें, कैसे हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। शेष फल हमने निकाल लिया, बचे हुए दिन हमने निकाल लिए। तो अगर अब आप इस टेबल पे जरा एक बार नजर डालें तो खुद पढ़ के आपको समझने में आसानी भी होगी कि जब हमें शेष फल या बचे हुए दिन 0 आ रहे हैं तो हम जो भी दिया हुआ निम्न वर्ष है उसमें 28 वर्ष या 28 साल को जोड़ देंगे। अगर शेषफल 1 है या हमारा जो बचे हुए दिन है वो 1 है तो जो हमारे वर्ष जुड़ेंगे वो होंगे 6। शेषफल 2 है या बचे हुए दिन 2 हैं तो जुड़ेंगे हमारे वर्ष 11, और 3 के साथ भी आपको 11 वर्ष ही जोड़ने हैं। मतलब आपको सिर्फ इस पे ये बात ध्यान रखनी है कि अगर 0 है तो 28 जोड़िए, 1 है तो 6 जोड़िए, 2 है तो 11, 3 है तो 11। देखिए जो भी आपके साथ तरीके डिस्कस किए जाते हैं, जो भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जाती है, आपका काम है कि आप घर बैठे उन्हें सारे प्रश्नों पे लगा के अवश्य देखें। क्योंकि जब तक आप इसको प्रश्नों पे लगा के देखेंगे नहीं, आपको हमारी सारी बातें गड़बड़ ही लगेंगी कि कैसे, कहाँ से, क्यों। तो इसीलिए बस ये टेबल याद रखें और प्रश्नों में लगाते चले और उत्तर सही आपके सामने आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए देखें एक उदाहरण से इसको। चलिए 2016 की बात करें। 2016 का कैलेंडर खुद को कब दोहराएगा? कब दोहराएगा? तो बस करना हमें पहले वही है, 2016 को 4 से हमें भाग देना है। जब हम 2016 को 4 से भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा भाग जाएगा और शेषफल बच के आएगा 0 या 0। और जब हमारा शेषफल 0 था या 0 था तो याद है आपको, हमें 28 वर्ष जोड़ने। बस निर्देशों का पालन करें और निर्देशों का पालन करके 28 वर्ष को 2016 में जोड़ दिया जाए। और जब 28 वर्ष को 2016 में जोड़ देंगे तो बस उत्तर होगा हमारा 2044, 2044। दैट मीन्स 2016 का कैलेंडर खुद को 2044 या 2044 वर्ष में ही दोहराएगा। चलिए अगला एक उदाहरण और देखें, जहां हमें 1993 का कैलेंडर खुद को कब दोहराएगा, ऐसा एक प्रश्न देखने को मिल रहा है।
1993 1993 का कैलेंडर खुद को कब दोहराएगा? तो बस शुरुआत वही 1993 1993 को भाग दे दीजिए 4 से। जब आप भाग दे देंगे 4 से, शेषफल या बचे हुए दिन निकल के आएंगे 1। बस अब इसी टेबल के अनुसार निर्देशों का पालन करते हुए एक शेषफल में 6 वर्ष का हमें जोड़ देना है, मतलब 6 वर्ष को जोड़ देना है 1993 में, 1993 में, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा 1999। अब एक बात यहां हम आपको एक बता दें कि हमने अभी यहाँ पे आगे की बातें करी। आगे की बातों का मतलब ये हुआ कि 2016 का कैलेंडर खुद को आगे कब दोहराएगा, तो हमने जो भी शेषफल निकाले हैं उसे जोड़ दिया है। 1993 का कैलेंडर खुद को कब दोहराएगा, तो जो भी शेषफल आया उसके आगे जो वर्ष जुड़ने लिखे थे हमने उसको जोड़ दिया है। लेकिन अगर ये प्रीवियस या पहले की बात की जाती, मतलब ये बोला जाता आपसे कि 1993 का कैलेंडर कब का दोहराया हुआ है, मतलब कौन सा वो साल था, कौन सा वो वर्ष था जिसका कैलेंडर 1993 के तौर पे वही का वही था, तो बस अब हम पास्ट की पीछे की बात कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ जो भी ये वर्ष जुड़ रहे थे उनको वहां घटा देना है, मतलब सिर्फ ये जोड़ना और घटाना है। इस टेबल को याद रखिए, प्रश्नों में गड़बड़ कभी नहीं होगी, हल आपका सही निकल के आएगा। छोटी सी बहुत आसान सी ट्रिक और तरीका था प्रश्नों को हल करने का, कब, जब आपसे कैलेंडर के दोहराने की बात पूछी जाए। आज हम आपके लिए एक प्रश्न यहाँ छोड़ेंगे इसी के साथ कि आपको यहाँ ये पता लगाना है कि 2007 का कैलेंडर खुद को कब दोहराएगा। मतलब अब आप ये बताइए कि 2007 के कैलेंडर के जैसा ही कैलेंडर आगे कब आपको मिलेगा। तो बस शुरुआत आप वैसे ही करेंगे, 2007 को 4 से भाग दे दीजिएगा। भाग देने के बाद जो भी संख्या निकल के आती है उसके आगे की जो भी जोड़ वर्ष दिए हुए हैं उसको आप इस 2007 में जोड़ेंगे, और जब आप उसको इस 2007 में जोड़ेंगे तो बस आपका उत्तर आपके पास होगा। उस उत्तर को कमेंट के थ्रू हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आप हमारे वीडियोस पे जब तक कमेंट नहीं करेंगे हमें आगे और कुछ बेहतर करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। कमेंट कीजिए, हमें बताइए और उत्तर हम तक पहुंचाइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें और आगे आपको अच्छे वीडियोस प्रदान करने में सहायता मिलेगी। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा शेयर किया हुआ ये वीडियो किसी और के लिए भी लाभकारी हो सकता है। चैनल का सब्सक्रिप्शन अगर शुरुआत में रह गया है तो दोबारा मौका है इस सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करने का और हमारे सब्सक्राइब्ड व्यूअर बन जाने का। mahindraguru.com के ऑफिशियल चैनल पर आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, कहते हुए आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।